गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी, ठीक है, और फ्राइडे का डे है, राइट। आ गए हैं हम आपका एडिटोरियल सेशन लेके, जो डेली बेसिस पे हम आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, राइट। स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक ऑफ द डे से। तो टॉपिक ऑफ द डे में फर्स्ट है आपका मोटिवेशनल कोट से हमारी शुरुआत होती है। सेकंड आपका वोकैब होता है, वोकैब का पार्ट रहता है। और थर्ड आपका रहता है आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। तो शुरुआत हमारे सेशन की इस तरह से होती है, तो वो हम आप लोगों को पहले बता देते हैं, राइट। चलेंगे हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? कड़वा सच। क्या सच है, देखते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। और आप कोई बुरा करते हो तो उसमें तुरंत शक करते हैं। जैसे अभी आपने कोई एग्जाम क्लियर किया, तो जब दुनिया को पता चलेगी तब लोग सोचेंगे, अरे क्या सच में उसने एग्जाम क्लियर की, क्या सच में ऐसा हो चुका है। और उसी टाइम पे अगर आपने कुछ गलत कर दिया, इन केस कुछ किया नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ गलत कर दिया तो उसमें तुरंत पब्लिक पब्लिक या कोई भी आप उस बात पे पूरी तरह से विश्वास करेंगे। तो ये था हमारा कड़वा सच, जो कि एक मोटिवेशन आपको देता है कि हमें हर एक चीज को अच्छी तरह से लेना है और हर एक चीज को करके दिखाना है, राइट। चलते हैं वोकैब के पार्ट पे। तो आज का जो वोकैब है, क्या कह रहा है आपका? पोलराइजेशन। फर्स्ट वोकैब इज पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण होना। ग्रीवरेंस मतलब शिकायत। आपको पता है जैसे बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कस्टमर को कहीं पे प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को, ठीक है, तो ग्रीवरेंस में जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब वैध। क्रेडुलिटी मतलब भोलापन, किसी का भोलापन का फायदा उठाना। प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण। स्प्रैंगली मतलब किफायत से। मैनोवर मतलब पत्थरबाजी। रेस्ट मतलब सख्त, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ आज का एडिट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल नहीं, वो कैब था। चलते हैं हमारे आर्टिकल पे। तो आज का आर्टिकल जो है हमारा क्या बोल रहा है? फॉर ओपोजिशन, कुछ ओपोजिशन पार्टी के बारे में। नो ट्रस्ट मोशन इज नो आंसर। कहाँ पे ट्रस्ट मोशन नहीं है वहां पे आंसर भी नहीं है, ठीक है। बता देते हैं आपको आर्टिकल। ये रहा आज का आर्टिकल। ये पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल हम करेंगे, ठीक है। पूरा आर्टिकल हम आपको करवाएंगे। क्या बोला है टाइटल? फॉर ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन है, नो ट्रस्ट मोशन इज नो आंसर। अगर वहां पे मोशन नहीं है ट्रस्ट का, तो वहां पे आंसर देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, विथ ऑपोजिशन एमपीज गिविंग नोटिस फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर ओम बिरला ऑन ट्यूसडे। किसके साथ? एक ऑपोजिशन एमपी नोटिस दे रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, किसके स्पीकर में? ओम बिरला को, जो कि थर्सडे को था, ठीक है। द क्वेश्चन इज उन द क्वेश्चन इज दिस एन आंसर? क्या ये आंसर है? इन अ क्लाइमेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण से लीडर ऑफ ओपोजिशन, सॉरी, ध्रुवीकरण से एमिट रिपीटेड एडजस्टमेंट ऑफ द हाउस, वो चीज रिपीट हो रही है एक एडजस्टमेंट हाउस की। द अपोजिशन हैज अ सीट ऑफ ग्रीवरेंस, ग्रीवरेंस मतलब शिकायत, ठीक है। उन जो भी ऑपोजिशन है उनके पास सीट है ग्रीवरेंस का। दैट आर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब वे, ठीक है। लीडर ऑफ opposition Rahul Gandhi was not allowed to complete his speech on the motion of thanks। जो कि लीडर है ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि राहुल गांधी को मौका ही नहीं दिया, उनको अलाउ ही नहीं किया उनकी स्पीच को कंप्लीट करने में, जो कि मोशन के साथ थैंक्स पे थे ऑन द प्रेसिडेंट हाउस। कहाँ पे? प्रेसिडेंट हाउस में, ठीक है। द रूल बुक वॉज वेव टू साइलेंस हिम व्हेन ही ट्राइड टू रीड आउट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड मेमोरीज ऑफ अ फॉर्मर चीफ आर्मी।
तो उनको जो रूल बुक है वो विफ्ट करता है, उनको साइलेंस करता है। वो जब भी कुछ बोलने जा रहे थे तभी उनको साइलेंस कर दे रहा था। वो ट्राई कर रहे थे कि सारी चीजें रीड आउट कर सके, जो भी अनपब्लिश्ड मेमोरीज है, किसमें फॉर्मर आर्मी चीफ की बुक्स। ठीक है, नॉर वॉज दिस एन आइसोलेट इंस्टेंस, ना ही ये कोई आइसोलेट इंस्टेंस था। ठीक है, इवन अर्लियर, इससे पहले भी रूल्स हैव बीन इंटरप्टेड टू डिस्करेज डेबिट। तो जो भी रूल्स थे वो एंकरेज कर रहे थे सारी चीजों को डेबिट करने में, रेदर देन एनकरेज इट, ना ही उसको एनकरेज करने दिया। ठीक है, ना ही उनको एनकरेज करने दिया। ओके, दिस वॉज फॉलोड बाय द स्पीकर सस्पेंडेड 8 ऑपोजिशन एमपीज फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। ये फॉलो हुआ था स्पीकर से, जो भी सस्पेंड थे, 8 ऑपोजिशन से एमपीज थे जो रेस्ट सेशन में थे, वो सारे। जो भी एमपीज थे उनके सेशन में। ठीक है, इवन एज ही लेट बीजेपी एमपीज गेट अवे विद अ सिमिलर कंडक्ट, भले ही जो भी उन्होंने लेट गो किया बीजेपी एमपीज को जो उनको बाहर निकालने पे लगे थे, एंड देन उसके बाद स्पीकर बिरला सेड ही हैड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट अटेंडिंग द लोकसभा बिकॉज ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। तो जो स्पीकर थे बिरला, उन्होंने एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में अटेंड करने को, जो भी लोकसभा में चीजें थी जो कि क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन थी, दैट कांग्रेस एमपी वुड क्रिएट एन अनप्रिडिक्टेड इंसिडेंट, जिसमें से कांग्रेस के जो एमपी है वो क्रिएट करेंगे अनप्रिडिक्टेड इंसिडेंट। आफ्टर रीचिंग द एमपी पीएम सीट, वो पीएम की सीट को रीच कर चुके थे, दिस इवन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द करंट पॉलिटिकल एक्सचेंज। ये अभी भी जो स्टैंडर्ड करंट पॉलिटिकल एक्सचेंज है उसमें स्ट्रेस क्रेडिलिटी मतलब भूलापन था। सो यस, द स्पीकर कंडक्ट हैज इनवाइटेड क्रिटिज्म। सो जो भी स्पीकर थे वो कंडक्ट कर रहे थे इनवाइटेड, जो भी क्रिटिज्म है वो, बट नो, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट प्रूडेंट रिस्पॉन्स टू इट। बट जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो प्रूडेंट मतलब विवेक पूर्वक जो रिस्पॉन्स कर रही थी उनको। ठीक है, द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर इज एन इंस्ट्रूमेंट स्पार्कलिंग मतलब खियाफत से चीजें हो रही थी, ओनली थ्राइस फॉर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट हिस्ट्री। ये सिर्फ 3 ही बार हो चुका था जो भी पार्लियामेंट की हिस्ट्री में था वो, एंड इट डिड नॉट सक्सीडेड इन अनसीटिंग द स्पीकर इवन वंस, ना ही वो कभी सक्सेस हुए थे इनके स्पीकर जो भी पहले चल रहे थे उसकी दौर पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन वेर मोर रिसेंटली मूव्ड इन राज्यसभा अगेंस्ट डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश एंड चेयरमैन जगदीप धनकर। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो रिसेंटली मूव्ड हो चुके थे राज्यसभा में, किसके अगेंस्ट पे, जो कि डेप्यूटी चेयरपर्सन थे हरिवंश और जो चेयरमैन है जगदीप धनकर, उनके साइड। बोथ नोटिस वेर रिजेक्टेड, दोनों नोटिस रिजेक्ट हो चुके थे। ऑफ कोर्स, इसलिए द नंबर गेम फेवर द रूलिंग पार्टी, जो भी नंबर के फेवर थे गेम के वो रूलिंग पार्टी का था, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन रहेगा अगेंस्ट द प्रेसिडिंग ऑफिसर इज नॉट एन आंसर, किसके प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो कि नहीं है आंसर। ऑल्सो बिकॉज इट सिग्नल्स अ ब्रेकडाउन, वो इसलिए भी क्योंकि सिग्नल से ब्रेकडाउन का लीव्स नो रूम फॉर मैनओवर मतलब पत्थरबाजी, कहीं पे ये सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो बोथ साइड, दोनों साइड से कहीं पे दंगे की जरूरत नहीं थी। इन द करंट सिचुएशन की बात करें तो द ऑपोजिशन फेस गवर्नमेंट नियरली 2 years इनटू द थर्ड टर्म। तो जो भी करंट सिचुएशन है, तो जो भी ऑपोजिट फेसिस है गवर्नमेंट का, नियरली 2 साल के खिलाफ है, जो 2 साल के आगे है, जो कि थर्ड टर्म में चल रहा है वो। मोर देन 3 year रिमेनिंग, जिसमें अभी 3 साल और बचे। हैविंग रेस्ट यानी सफर। ठीक है, अब बाय द पिच, उन्होंने पिच की, इट नीड्स टू आस्क वेयर इट कैन गो फ्रॉम हियर, कि आगे क्या करेंगे इधर से। हैज इट डन इट्स ओन वर्क इन द हाउस, क्या उन्होंने खुद का काम किया घर पे। हैज इट यूज इट स्पेस इन पार्लियामेंट इफेक्टिवली, क्या उन्होंने जो स्पेस दी गई थी वो पार्लियामेंट में यूज हुई है या नहीं, या वाइजली। ठीक है, कोऑर्डिनेट विद एलिज एंड प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड फ्रंट, क्या उन्होंने सारी चीजों को कोऑर्डिनेट किया, प्रेजेंट किया सारी चीजों को, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ इट फाइंड्स इट्स वॉइस सर्टिफाइड, अगर ये वॉइस सर्टिफाइड है
इफ इट फाइंड्स दैट लेस, या अगर वो लेस है या लेस लेजिस्लेशन है, इज बीइंग डिबेटेड और बीइंग सेंट टू आउटस्टैंडिंग कमेटी फॉर स्क्रूटिनी, जांच के लिए भेजा जाएगा कि क्या ये सारी चीजें सही है या नहीं। इट नीड्स टू फाइंड अ वे पॉलिटिकल, इसको हमें एक वे बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल का। वेकिंग आउट और नेम कॉलिंग, जो भी उठेंगे और उसका नाम आएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी रहेगी। आस्क फॉर द स्पीकर, जो कि स्पीकर के लिए होगा। द ओनस इज ऑन हिम, जो भी ओनस है वो उनके ऊपर होगा। एंड हिज ऑफिस टू अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ दोज, और उनका ऑफिस जो कि वो कॉन्फिडेंस अर्न करेगा उनके ऑपोजिशन बेंचेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल हमने पूरा करवा दिया है, राइट। पूरा आर्टिकल हो गया। तो आज का आर्टिकल हमारा पॉलिटिकल रिगार्डिंग ही था, किस तरह से पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को दो मिलता है, एक एडिटोरियल का मिलता है और एक ये वोकैब वाला मिलता है। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वीडियो की वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, आई होप सारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई आपको कांटेक्ट करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे मेल आईडी प्रोवाइड की है अबाउट सेशन में, और सेकेंड इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसमें भी हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।